आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है एक पाई मेसिक हाइड्रोजन परमाणु एक ऋणात्मक आवेशित पाईयान पाई माइनस से निर्दिष्ट जिसका द्रव्यमान द्रव्यमान m पाई इक्वल टू 273 me है। me हमारा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और एक प्रोटॉन की बद्ध अवस्था है। परमाणु की निम्नतम अवस्था में क्षय से पहले पाई माइनस की माध्य आयु कितनी थी हमारी 10⁻⁸ सेकंड थी। तो पाई माइनस के माध्य परिभ्रमणों की संख्या का अनुमान निकालें। ओके, तो क्वेश्चन को हम थोड़ा सा फिगर के थ्रू समझते हैं। फिगर बना लेते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन का। तो क्या हमारा जो परमाणु होता है उसमें चारों तरफ इलेक्ट्रॉन हमारे जो है इस तरीके से वृत्तीय कक्षा में हमारे क्या करते हैं, परिक्रमण करते हैं। यहाँ पे केंद्र पे उसका नाभिक होता है और ये उसकी कक्षा की क्या होती है, त्रिज्या होती है। ओके, यहाँ पे केंद्र पे नाभिक होता है और ये उसकी कक्षा की त्रिज्या होती है और हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। लेकिन यहाँ पे बोल दिया कि पाई मेसिक हाइड्रोजन परमाणु है। तो पाई मेसिक हाइड्रोजन परमाणु का ये मतलब है कि हमारा जो है जो कोई ऋणात्मक आवेशित पाईयान पाई माइनस जो है इसके चारों तरफ यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन ने चक्कर लगा के हमारा कौन सा पार्टिकल, कौन सा कण चक्कर लगा रहा है, पाई माइनस जो है इसके चारों तरफ जो है नाभिक के चारों तरफ जो है चक्कर लगा रहा है। और यहाँ पे इसकी जो माध्य आयु दी गई है तो इसके परिभ्रमणों की संख्या मीन्स जो है इसके जो है मतलब आवर्त काल में जो है जो भी इसका आवर्त काल है उस आवर्त काल में कितना चक्का लगा ले रहा है ये हमें बताना है। ओके, मीन्स हमें जो है बेसिकली हमें क्या कैलकुलेट करनी है, इसकी जो है आवृत्ति n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो कि हमें ये बता रहा है। तो उसकी माध्य आयु जो इसकी माध्य आयु 10⁻⁸ सेकंड है, इसमें कितना परिक्रमण कर ले रहा है। ओके, तो यहाँ पे इसके जो है क्या करना है, परिक्रमणों की संख्या कैलकुलेट करनी है। तो ये जो आवर्त काल होता है वो क्या होता है हमारा जो है एक चक्कर लगाने में लिया गया समय होता है। इसको यहाँ से जो है अगर स्टार्ट करेगा तो पूरा ये इस नाभिक के चारों तरफ पूरा ये इस आर कक्षा की त्रिज्या में पूरा एक चक्कर लगा के जो है यहाँ तक पहुँचने में जो समय होगा वह हमारा आवर्तकाल होगा। और हमारी जो माध्य आयु कितनी गिवन है, माध्य आयु 10⁻⁸ सेकंड के बराबर गिवन है। अगर हम क्या करें, इसकी माध्य आयु में से एक चक्कर में लिए गए समय का अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, जो हमारी वैल्यू आएगी वही हमारी क्या हो जाएगी, इसके परिक्रमणों की संख्या हो जाएगी, इसकी आवृत्ति हो जाएगी। मीन्स यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, n इक्वल टू अगर माध्य आयु को हम टाउ से डिनोट कर दे, टाउ डिवाइडेड बाई आवर्त काल को टी पाई माइनस से डिनोट कर दे, तो ये जो इसका अनुपात होगा यही क्या हो जाएगा हमारा जो है यहाँ पे, यही हमारा जो है इसके परिक्रमणों की संख्या हो जाएगी। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके परिक्रमणों की संख्या हो जाएगी और यही वैल्यू हमें यहाँ पे जो है कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हमें ये पता है कि हमारा जो है जो आवर्तकाल का फार्मूला होता है, जो हमारा आवर्तकाल का फार्मूला होता है, अगर हमारा जो कोई भी पार्टिकल जो है कोई भी कण किसी वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण कर रहा है तो उसके जो आवर्तकाल का फार्मूला होता है टी पाई माइनस, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, टी पाई माइनस इक्वल टू जो है 2 पाई आर डिवाइडेड बाई वी के बराबर होता है। ओके, इसको हम जो है समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब आवर्तकाल कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आर और वी को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और आवृत्ति के लिए हमें आवर्तकाल चाहिए। तो यहाँ से आर और वी को कैलकुलेट करने के लिए भी हमारा फार्मूला होता है। अब यहाँ पे हम जो बोर मॉडल के अनुसार, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है बोर मॉडल भी लगेगा, तो बोर मॉडल के हाइड्रोजन परमाणु के अनुसार हमारा क्या बोल सकते हैं, जो आर की वैल्यू होती है, आर इक्वल टू हमारा कितना होता है, आर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई हमारा ये कितना होता है, डिवाइडेड बाई पाई एम जेड ई स्क्वायर के बराबर होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या लिया जा रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु लिया जा रहा था। हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और हमें यहाँ पे कौन सी कक्षा लेनी है, निम्नतम अवस्था लेनी है, क्योंकि अगर कुछ बताया नहीं गया है तो यहाँ पे क्वेश्चन में हम क्या लेंगे, निम्नतम अवस्था ही लेंगे। तो यहाँ से हमारा जो है एन की भी वैल्यू 1 हो जाएगी, जेड की भी वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर इसके बेसिस पर हमारा आर किसके अनुक्रमानुपाती, आर किस पे निर्भर कर रहा है, बाकी सारी राशियाँ हमारी क्या है, कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ द्रव्यमान चेंज हो रहा है इलेक्ट्रॉन और जो है पाई माइनस पार्टिकल के लिए। तो आर व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा हमारा 1 डिवाइडेड बाई एम के। और हमें पता है कि निम्नतम अवस्था के इलेक्ट्रॉन के लिए हमें कक्षा की त्रिज्या पता है और दोनों के जो है यहाँ पे द्रव्यमान में संबंध भी गिवन है क्वेश्चन में, एम पाई माइनस इक्वल टू 273 एम के बराबर गिवन है। तो यहाँ से हम आसानी से जो है आर पाई की वैल्यू जो है यहाँ पे हम जो है आसानी से आर पाई की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आर पाई माइनस हमारा कितना हो जाएगा, आर पाई माइनस डिवाइडेड बाई आर इलेक्ट्रॉन के लिए इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, एम ई डिवाइडेड बाई एम पाई माइनस के बराबर हो जाएगा। ओके, जब इसको हम सरल करेंगे तो ये हमारा आर पाई माइनस कितना हो जाएगा, एम ई। ओके, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हमारे ये
जो क्योंकि हमारे व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हमारा जो है अगर हमारे यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है तो ये हमारा कितना आ जाएगा, एम ई डिवाइडेड बाई यहाँ पे जो है एम पाई माइनस के बराबर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आर पाई माइनस कितना हो जाएगा एम ई, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एम ई डिवाइडेड बाई एम पाई माइनस हमारा कितना 273 जो है एम ई के बराबर है, ये हमारा संबंध है, इनटू हमारा आर इलेक्ट्रॉन कितना है, हमारा इलेक्ट्रॉन का जो कक्षा की त्रिज्या होती है कितनी होती है 0.53 एंग्स्ट्रॉम के बराबर होती है न्यूनतम अवस्था की। तो ये 10⁻⁻10 मीटर के बराबर हो जाएगा अगर हम मीटर में कैलकुलेट करें। तो यहाँ से हमारा जो है आर पाई माइनस की जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाती है कितनी आ जाती है हमारी 1.94 इंटू 10 की पावर जो है -13 मीटर के बराबर हो जाती है। तो ये पाई माइनस के जो न्यूनतम अवस्था की जो क्या आ गई कक्षा की त्रिज्या आ गई। ओके, अब हमें क्या करना है, वेग कैलकुलेट करना है, तभी तो हम इस वाले फार्मूले का यूटिलाइज करके आवर्तकाल कैलकुलेट कर पाएंगे। यहाँ पे v हमारा क्या होता है, वेग होता है। तो इसका जो है हमारा वेग कितना हो जाएगा, इसका भी हमारा एक फार्मूला होता है हाइड्रोजन मॉडल के अनुसार, हाइड्रोजन के बोर मॉडल के अनुसार, हाइड्रोजन परमाणु के क्या होता है यहाँ पे हमारा E² डिवाइडेड बाई जो है 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एच के बराबर होता है। यहाँ पे हमारा जेड और एन का फैक्टर भी आता है, लेकिन जेड बराबर 1 है और एन बराबर 1 है, तो इसलिए हमने यहाँ पे फॉर्मूले में जेड और एन को कंसीडर नहीं किया है। तो इसलिए हमारा v इक्वल टू E² डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एच के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से हमारा v कितना हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा e की जो वैल्यू होती है हमें पता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हमारा यहाँ पे जो है 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट कितना होगा 8.85 इंटू 10 की पावर जो है माइनस जो है 12 के बराबर हो जाएगा, इंटू हमारा जो है एच की वैल्यू कितनी होती है, ये प्लैंक नियतांक होता है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड के बराबर होता है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आंसर मीटर पर सेकंड में आएगा, क्योंकि सारी यूनिट हमने जो है MKS में ली है। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इसको सरल करने के बाद जो v की वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी 2.2 इंटू 10 की पावर जो है 6 मीटर पर सेकंड के बराबर आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आसानी से जो है आवर्तकाल t जो है पाई माइनस कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमारा कितना है 2 पाई r पाई माइनस डिवाइडेड बाई जो है v पाई माइनस के बराबर है। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, अब जो है पाई माइनस का जो आवर्तकाल कैलकुलेट होके आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3.14 इंटू आर पाई माइनस हमने कितना कैलकुलेट किया 1.94 इंटू 10 की पावर जो है -13 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा v पाई माइनस हमने कितना कैलकुलेट किया 2.2 इंटू 10 की पावर 6 जो है मीटर पर सेकंड के बराबर है। तो जब इसको सरल करते हैं तो यहाँ पे जो आवर्तकाल की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाती है, कितनी आ जाती है हमारी 5.6 इंटू 10 की पावर जो है -19 के बराबर आ जाता है। ओके, तो हमने यहाँ पे आवर्तकाल कैलकुलेट कर लिया। अब हमने जो स्टार्टिंग में फार्मूला बताया था, हमारा ये फार्मूला कितना था कि आवृत्ति हमारी कितनी हो जाएगी, आवृत्ति माध्य आयु डिवाइडेड बाई टी पाई माइनस के बराबर हो जाएगा, और माध्य आयु कितनी गिवन हमारी 10 की पावर -8 सेकंड के बराबर गिवन है। तो यहाँ से हमारी जो n की वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी, ये कितनी हो जाएगी, अब यहाँ से हमारी जो है n की वैल्यू हो जाएगी n इक्वल टू हो जाएगा हमारा माध्य आयु कितनी है 10 की पावर -8 सेकंड के बराबर, और आवर्तकाल हमने कितना कैलकुलेट किया 5.6 इंटू 10 की पावर जो है -19 के बराबर कैलकुलेट किया। तो यहाँ से हमारी जो है आवृत्ति कितनी कैलकुलेट हो जाएगी, n की वैल्यू जो आ जाएगी हमारी 2 इंटू 10 की पावर जो है 2 इंटू 10 की पावर जो है 10 के बराबर हो जाएगा। तो यही हमारा जो है जो परिक्रमण की संख्या होगी कितनी हो जाएगी, इसके माध्य 10 की पावर -8 सेकंड में कितने परिक्रमण करेगी, ये 2 इंटू 10 की पावर -10 जो है परिक्रमण करेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में यही परिक्रमण की संख्या पूछी थी, कितनी है 2 इंटू 10 की पावर 10 जो है के बराबर हमारा इतना परिक्रमण करेगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।